भाई तू कहाँ गायब हो गया है? भाई तेरे कितने बन रहे नीट में? भाई तेरा एग्जाम कैसा गया? कैसा गया एग्जाम? अरे तेरे से थोड़ी होगा नीट। इतने सारे क्वेश्चंस पर किसी ने ये नहीं पूछा कि आप कैसे हो और कहाँ हो इतने दिन से। लाइक मुझे 16 डेज हो गए यूट्यूब पे कुछ भी पोस्ट किया हुआ, पर किसी ने ये नहीं पूछा कि आप कैसे हो भैया। बस लोगों को कमेंट करनी थी तो सिर्फ नेगेटिव। आजकल की सोसाइटी इस टाइप की हो गई है कि उन्हें सिर्फ लोगों को ट्रोल करना है और जितना हो सके उतना नेगेटिव कमेंट करना है। अब एक टॉपर को लोग उसकी काबिलियत को छोड़ के उसके फेशियल हेयर को लेके उसे ट्रोल कर रहे हैं। आजकल की सोसाइटी इस टाइप की हो गई। भले इंसान वो टॉप किया हो क्या किया हो, उन्हें कुछ मतलब नहीं है। उन्हें मतलब भी नहीं है कि वो इंसान किस सिचुएशन से गुजर रहा है, या फिर लाखों लोग एक इंसान को ट्रोल करेंगे तो क्या बीतेगा उस पर। लोगों को इससे मतलब नहीं है। कैसे लोग हो गए, किसी एग्ज़ाम अच्छा नहीं किया उसे ट्रोल कर दिए कि तू यूट्यूब पे टाइम वेस्ट करता है, तू ये करता है वो करता है, तेरा कभी नीट नहीं होगा वगैरह वगैरह वगैरह। ऐसे लोग हो गए आजकल के। खैर, हेलो गाइस, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। एंड आई होप गाइस आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी फ़िलहाल अच्छा हूँ, अभी अच्छा हूँ। और ये वीडियो मैं आज शूट कर रहा हूँ एंड आज का डेट है 21 मई। नीट के अराउंड 16 डेज बाद मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, क्योंकि इन दिनों मेरे लाइफ में बहुत कुछ हुआ है जिस कारण से मैं शूट किया ऐसे फेस टू फेस बात भी नहीं कर पा रहा था किसी से, तो वीडियो बनाना बहुत ही दूर का बात था। और वहीं पे काफ़ी अच्छे सब्सक्राइबर्स भी मेरे जो मेरे से बात किए इन 16 डेज़ में, मेरे से पर्सनली बात किया उन्होंने, मैं भी उनसे कनेक्टेड था इन 16 डेज़ में। एंड मुझे काफ़ी हिम्मत दी उन्होंने, काफ़ी अच्छे से मेरे से बात किया। तो जहाँ पे नेगेटिव लोग हैं वहाँ पे पॉजिटिव लोग भी हैं जो हमें स्ट्रेंथ देते हैं आगे बढ़ने के लिए एंड हर मुश्किलों को फेस करने के लिए। तो थैंक यू सो मच गाइस जिन्होंने मेरे से लास्ट 16 डेज में बात करा एंड जिन्होंने मुझे इतना सपोर्ट करा। थैंक यू सो मच गाइस दिल से। तो अब आते हैं आपके क्वेश्चन पे कि मेरा एग्ज़ाम कैसा गया। मुझे नहीं पता कि आप इस बात पे कैसे रिएक्ट करोगे, कैसा रिएक्शन होगा आप लोग का, पर मैंने नीट 2024 नहीं किया। We met with an accident on नीट डे, और इस बात को बिलीव करने के लिए मुझे 16 डेज लग गए, ये मानने के लिए कि मैंने नीट नहीं दिया। और अभी मैं बहुत लाइटली ये बात आपसे कह रहा हूँ। मुझे पता है नीट के जो 3 4 5 दिन थे वो दिन मैंने कैसे गुजारे हैं वो मुझे पता है, और ये 16 डेज मैंने कैसे बिताए हैं और ये चीज़ मैंने कैसे एक्सेप्ट किया कि मैंने नीट नहीं दिया है, ये मुझे पता है। तो बात है 5 मई की, नीट डे वाले दिन पे आते हैं हम लोग। नीट वाले दिन मैं एज ऑलवेज अपने टाइम पे उठा और सबसे पहले चीज़ की मेरी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छे से हो रखी थी गाइस। और जो लोग मुझे स्टार्टिंग से फॉलो करते हैं उन्होंने ये चीज़ नोटिस करा होगा कि मैं पिछले बारी अराउंड मंथ के 20 से 25 वीडियो अपलोड करता था यूट्यूब पे व्लॉग, और इस बारी वही मैंने मंथ के 3 से 4 व्लॉग्स अपलोड करें। आप जाके चेक करो मैं यूट्यूब पे और देखो कि 2024 में मैंने सिर्फ मंथ के 3-4 व्लॉग्स अपलोड करें। तो मेरी प्रिपरेशन भी काफ़ी अच्छे से हो रखी थी गाइस। उसके बाद मैं उठता हूँ और उठने के बाद मैं अपना जो मॉर्निंग रूटीन होता है मेरा वो मैं फॉलो करता हूँ एज ऑलवेज, जो डेली करता हूँ। और हम लोग एकदम टाइम नहीं थे और मम्मी हम लोग से ज़्यादा एक्टिव थी। मम्मी ज़्यादा एक्साइटेड खुश रहती है एग्ज़ाम वाले दिन और रिजल्ट वाले दिन भी। मतलब मम्मी तो मुझे खुश रहती है और चाहती है कि कुछ भी कमी ना रह जाए, ना लेट हो हम लोग को एग्ज़ाम वाले दिन। तो मम्मा ने सब कुछ बना लिया, ब्रेकफास्ट वगैरह हम सब कुछ कर लिए, मैं फुल प्रिपेयर हो जाने के लिए। और मेरा सेंटर मेरे घर से अराउंड 80 किलोमीटर दूर था, तो ज़्यादा दूर भी नहीं था, 80 किलोमीटर नॉर्मल था हम लोग के लिए। तो मैप वगैरह देख के हम लोग ट्रैफिक वगैरह देख के 1 घंटे पहले हम लोग वहाँ सेंटर पहुँचे, उस अकॉर्डिंग हम लोग घर से निकल भी गए। सब कुछ अच्छा था, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं था। हम लोग अच्छे से निकले, बात करते गए गाड़ी में
और मैं अपनी थार से गया था और थार में मैं था, मम्मी थी, मनदीप था और आशु था। हम 4 लोग थे। तो हम चारों लोग निकल गए अपने घर से नीट देने के लिए। तो घर से निकले, सब कुछ ठीक था। हम लोग हाईवे पे भी आ गए, अराउंड 30 किलोमीटर हम लोग घर से दूर गए होंगे। तो हाईवे आया था एक, और वो हाईवे खुला हुआ था, मतलब कि साइड से पैक नहीं था हाईवे। और हम लोग जा रहे हैं, ऐसा कुछ मैंने अपनी थार बहुत चलाई है और मुझे कार बहुत पसंद भी है। ऐसा नहीं है कि मेरे कुछ गलती के कारण एक्सीडेंट हुआ हो, या फिर मैं अंडर 18 हूँ, या फिर मुझे कार चलाना नहीं आता है तो इस कारण हुआ हो, ऐसा कुछ भी नहीं था। तो हम लोग जा रहे थे हाईवे पे, हाईवे खुली हुई थी पूरी। और अचानक से, मतलब ऐसा बारिश का मौसम नहीं था, बट सडनली कभी होता है ना बारिश हो जाता है अचानक से, तो अचानक से कुछ बूंदाबांदी होने लगी बारिश की। और साइड से, जैसे हाईवे खुला हुआ था, मैंने आपको कहा, साइड से मतलब होता है ना कुछ लोग काऊ पालते हैं, तो वैसे एक कोई काऊ पालने वाला, बारिश हुआ तो उसको डंडी मार के काऊ को क्रॉस करवा रहा था रोड। और वो मुझे दिखा नहीं, मतलब कि वो डंडा मारा काऊ को, तो वो काऊ अचानक से दौड़ी। अब किसी को तो मारोगे चोट लगेगा तो दौड़ेगी, और वैसे भी वो एनिमल है। तो वो एकदम से हाईवे पे आ गई, एकदम से रोड पे आ गई मेरे सामने। और एक डिस्टेंस होता, अगर मेरे से वो 500 मीटर्स या फिर 800 मीटर्स, 300 मीटर्स दूर रहती तो मैं कंट्रोल कर लेता, ब्रेक कर लेता। और मेरी स्पीड भी अराउंड 80 to 90 थी। मैं ओवर स्पीडिंग करता भी नहीं हूँ, क्योंकि मुझे अभी लाइफ में बहुत कुछ करना है, और ओवर स्पीडिंग करके या फिर रॉन्ग ड्राइविंग, रेस ड्राइविंग करके मुझे अपना लाइफ ख़राब नहीं करना है। तो इसलिए भी मैं 90, 100, 80 इतने के अप्रॉक्स ही चलाता हूँ गाड़ी। इवन मैं एक्सप्रेस वे पे भी, जहाँ पे 100 का लिमिट होता है, जहाँ पे लोग 150 की स्पीड, 200 की स्पीड चलाते हैं गाड़ी, वहाँ पे भी मैं 100, 110, 90 ऐसे चलाता हूँ गाड़ी। तो वहाँ पे मेरी स्पीड 80 to 90 करीब थी, और अचानक से काऊ हम लोग के सामने आ गई। और उसका डिस्टेंस 100 मीटर भी नहीं था, 50 मीटर भी नहीं था डिस्टेंस हम लोग की गाड़ी से। और मैं देखा अचानक से सामने काऊ आई, और मैं ब्रेक मारा तब तक मैं गाड़ी काऊ से हिट कर गई 80-90 की स्पीड में। और वो जो 80-90 की स्पीड में काऊ को हिट करी, और थार को आप जानते हो कि फुल बॉडी उसकी मतलब मेटल की है, काफ़ी हार्ड बनाया गया है। और लिटरली गाइस थार थी, इसलिए हम लोग सेफ है अभी, और मैं ये वीडियो शूट कर पा रहा हूँ, और मैं आज यहाँ पे हूँ। अगर कोई और कार रहती तो वो बहुत डैमेज करती, और अंदर तक उसका इफेक्ट आता। थार की बोनट काफ़ी लंबी है, तो थार हिट करा काऊ को, काऊ काफ़ी डिस्टेंस तक, मैं बता नहीं सकता हूँ आपको अच्छे से। और वो जो सीन था ना, आप इमेजिन करो, सामने अचानक से कुछ आए, और वो मोमेंट मैं भूल नहीं सकता, वो चीज़, वो पल। और वहाँ पे हमने एक गलती करी थी कि हमने सीट बेल्ट नहीं लगाया था, नहीं तो सारे एयर बैग्स खुलते। हमने ना सीट बेल्ट लगाया, ना मैंने सीट बेल्ट लगाया था, और ना ही आंसू ने सीट बेल्ट लगाया था, जो कि मेरे लेफ्ट में था। मम्मी और मनदीप पीछे बैठे हुए थे। तो यहाँ पे हमने ये गलती करी कि हमने सीट बेल्ट नहीं लगाया था, तो एक मेजर गलती थी। अगर सीट बेल्ट नहीं लगाते हम, तो एक्सीडेंट के बाद एयर बैग्स ओपन नहीं होते, और हमारे एयर बैग्स भी नहीं ओपन हुए। पर वो थार था तो इफेक्ट उतना अंदर तक आया नहीं, तो हम लोग सेफ थे। मुझे हल्की से हाथ में चोट लगी थी, और आंसू को ज़्यादा चोट लगा था, क्योंकि हम आगे थे। और कुछ टाइम तक तो कुछ समझ में नहीं आया क्या हुआ। उसके बाद सडन में गेट खोला, और मैंने अपनी गाड़ी को देखा, तो गाड़ी आगे से पूरा ख़त्म थी। मतलब एक वर्ड में कहता हूँ, गाड़ी पूरा ख़त्म था आगे से। मैंने कुछ क्लिप डाले पीछे उन लोगों के लिए जो लोग विश्वास नहीं करेंगे। कुछ लोग होते हैं नेगेटिव लोग ऐसे, जो लोग इन सब बातों को भी विश्वास नहीं करते हैं, और उन लोगों को लगता है कि मैं भी, लोग ये भी शो ऑफ कर रहे हैं, या फिर ये भी उनका एक, मतलब मैं अभी समझ नहीं पा रहा हूँ मैं क्या बोल रहा हूँ। तो हम लोग उतरे थार से, और देखे कि गाड़ी पूरा ख़त्म हो रखा आगे से। और उस टाइम समझ में आया क्या करे, और अंदर से पूरा रोना आ रहा है। सामने काऊ फेंकाई हुई है, और जो काऊ का ओनर था, जो वो लोग आके अलग नौटंकी कर रहे हैं कि ये क्या किया। मतलब गलती उनकी थी, एक तो खुले हाईवे पे उनको ऐसे रोड क्रॉस नहीं करना चाहिए था अचानक से, प्रॉपर उनको लेके क्रॉस करना चाहिए था साथ में अपने, ऐसे खुले नहीं छोड़ना चाहिए था। एक तो उनकी गलती के कारण एक्सीडेंट हुआ, और मैं अपना नीट नहीं दे पाया, तो गलती उनकी थी पूरी। फिर भी वो कह रहे हैं कि आपने मेरे गाँव को हिट करा, यू हैव टू पे, आपको इलाज करवाना पड़ेगा। चलो ठीक है, वो तो मैं कराऊंगी ऑफकोर्स, अगर मेरे से कुछ हुआ है तो मैं कराऊंगा ही।
बट वो लोग हम पे ही चढ़ने लगे कि आपने हिट कर दिया वगैरह वगैरह, ऐसा सीन हुआ वहाँ पे क्रिएट। बहुत ही गंदा सीन हुआ था, मेरी लाइफ का सबसे वर्स्ट दिन था वो। मैंने ऐसा सिचुएशन कभी फेस नहीं करा था। और मेरे साथ मम्मी थी, भाई था, मनदीप था भाई का फ्रेंड, मेरा फ्रेंड, और दोनों बच्चे थे। मम्मी थी, पापा भी नहीं थे जो मैनेज किया था वहाँ पे। और वो जो सिचुएशन था, और उसमें इतना टाइम बीत गया उन सब चीज़ को मैनेज करने में, काऊ को वहाँ पे लोग इकट्ठे हो गए काफ़ी सारे, और मेरी गाड़ी इधर अलग टूट गई, उधर से कुछ लिक्विड निकल रहा, लोग समझ में नहीं आ रहा है क्या पेट्रोल है क्या नहीं है। मतलब बहुत ही वर्स्ट सिचुएशन था गाइस उस टाइम वहाँ पे। और उस टाइम काफ़ी लैप्स कर गया, और काऊ का चीज़ मैनेज हुआ। तो फिर अब गाड़ी वहाँ से हिल नहीं रही थी, ना ही कार स्टार्ट हो रही थी, और ना ही आगे खसक रही थी, क्योंकि कुछ लोहा का पार्ट निकल के मतलब टायर में कहीं पे फंस गया था। तो गाड़ी आगे भी नहीं बढ़ रही थी, और स्टार्ट भी नहीं हो रहा था। अब भी रोड पे गाड़ी खड़ी है, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रहा है, ऐसा माहौल है। अब समझ में नहीं आ रहा है क्या करें। आप लोग इमेजिन करो कि क्या बीता होगा मेरे ऊपर, मेरी फैमिली के ऊपर उस टाइम पे। और मेरे पापा खुद बहुत ही सॉफ्ट हार्ट है, उनको खुद समझ में नहीं आता उस टाइम वो क्या करें, इसलिए हमने किसी को इन्फॉर्म भी नहीं करा वहाँ पे। तो जब काऊ वाला चीज़ मैटर सॉल्व हुआ, उसके बाद हमने महिंद्रा को कॉल किया, और मैंने रोड साइड असिस्टेंट ले रखा था। मुझे भी नहीं पता था चीज़ कि मैंने जब गाड़ी ली थी उस टाइम हमने रोड साइड असिस्टेंट ले रखा था। तो टोल फ्री नंबर पे कॉल करने के बाद हमने बताया ऐसा सीन है। तो वो लोग अराउंड 1 से 2 घंटे बाद एक टोइंग कार भेजे, टोइंग ट्रक जो भी कहते हैं उसको नहीं पता मुझे। तो उस पर वो लोग कैसे कैसे करके पूरा फॉर्मेलिटीज़ वगैरह, पेपर पे लिखवाना, जो भी कुछ होता है उनको फॉर्मेलिटीज़ वो लोग करवाएं, फिर गाड़ी को उस पर रखे, और हम लोग खुद गाड़ी के अंदर बैठ के वहाँ से शोरूम आए। और इसमें अराउंड 6 के 7 बज गया था, शाम हो गया था प्रॉपर। हम लोग सुबह के निकले हुए, शाम हो गया इतना। और मेरे ज़्यादा मेरा भाई रो रहा था बहुत। अलग ही सीन था वो, मतलब समझ ही नहीं, मैं कैसे एक्सप्रेस कर पा रहा हूँ ये सब चीज़, कर भी नहीं पा रहा हूँ मैं लोग। तो फिर हम लोग शोरूम पहुँच गए, और उसके बाद शोरूम पे अलग फॉर्मेलिटीज़ वगैरह, थोड़ी देर लगा वहाँ पे, क्योंकि तुरंत इंश्योरेंस क्लेम भी नहीं होता है, और मेरा गाड़ी बहुत डैमेज था। हमने उनसे एस्टिमेट खर्च पूछा, तो उन्होंने कहा कि अराउंड 2 लाख रुपीज़ लगेगी गाड़ी बनने में। और ऐसा पहली बार हुआ, मेरे पास बाइक भी है और भी कार है घर में, पर कभी किसी का एक्सीडेंट नहीं हुआ, और ना ही मैंने कभी देखा कि एक्सीडेंट होने के बाद कार क्या होता है। मुझे तो ये भी समझ में नहीं आ रहा था कि कार बनेगी भी नहीं बनेगी, क्या हो गया, मतलब बहुत कुछ चल रहा था माइंड में। फिर मुझे पता चला कि इंश्योरेंस क्लेम भी कुछ होता है, कि अगर गाड़ी वगैरह टूटता है, मतलब गाड़ी लेने के वक्त हम लोग इंश्योरेंस करवाते हैं गाड़ी का अपने, तो उसमें 2 तरह का इंश्योरेंस होता है, आप लोगों को पता होगा शायद। तो उसमें अगर आपकी गाड़ी टूटती है तो वो इंश्योरेंस वाले उसको पे करते हैं, जो भी खर्च आता है बनने में गाड़ी का वो इंश्योरेंस वाले पे करते हैं। तो इसमें हमें पे नहीं करना था, और सबसे खुशी वाली बात कि गाड़ी बन जाएगी मेरी पूरी, और एज इट इज़ न्यू हो जाएगा जैसा था पहले। और मेरी गाड़ी को अराउंड कुछ मंथ्स ही हुए, अराउंड 8-9 मंथ, साल भी नहीं लगा गाड़ी का मेरे। और ये सब भी सोच के बहुत, और थार से मेरी अलग ही कनेक्शन है, आप लोगों को पता होगा क्यों कनेक्शन है सब। और वहाँ पे लोग सब भी पूछ रहे थे, और हाईवे पे भी लोग पूछ रहे थे जो आ रहे थे कि गाड़ी में जो थे वो लोग कहाँ गए, मतलब बचे कि नहीं बचे, ऐसे पूछ रहे थे वो लोग, क्योंकि गाड़ी आगे से बहुत डैमेज था। तो हमने कहा उनको कि हम लोग थे अंदर, तो वो लोग फिर यही ब्लेसिंग दे रहे थे, भगवान का शुक्र है कि आप लोग सेफ़ हैं। कुछ बड़ा होना था आप लोग के साथ, जो छोटा होकर टल गया। आप लोग खुशी मनाइए कि कुछ बड़ा हादसा नहीं हुआ आप लोग के साथ, और ये इतने तक ही रह गया, सिर्फ चोट चोट लग के रहेगी। समटाइम्स कुछ ऐसा होता है कि आपके साथ कुछ बड़ा, बहुत बड़ा गलत होने वाला होता है, जैसे कि बहुत बड़ा एक्सीडेंट जिसमें लोग बचते नहीं हैं, और लोगों ने ऐसा मतलब कुछ अच्छे कर्म किए रहते हैं या फिर अच्छे काम किए रहते हैं, जो वो चीज़ टलती रहती है, घट के कम हो जाती है, ऐसा लोग बोल रहे थे वहाँ पर, मुझे भी नहीं पता था। तो उन्होंने कहा कि आप लोग, मतलब ऐसा भगवान का शुक्र है कि आप लोग को कुछ बड़ी हादसा होते होते बच के रह गया, आप लोग का छोटा में चोट वोट लगी, आप लोग का ये इतने तक ही सीमित रह गया। तो आप लोग उदास मत हो, सैड मत हो, ये सोचो कि आपका न्यू लाइफ स्टार्ट हुआ है। तो ये सब सीन था गाइस। और आज मेरा ये वीडियो शूट करने का एक और रीज़न था कि मेरी थार बन गई, और आज ही मुझे मैसेज, मैं यहाँ पे मैसेज लगा दूंगा जो इंश्योरेंस का है, उनका मैसेज, आज ही तार बनी है, और पूरा पिक्चर आ गया एज इट इज़ सेम बन गई है गाड़ी हमारी। और कल जाएंगे हम लोग उसको लेने के लिए भी, अराउंड 16 डेज लगा, बट इसको महीनों लगते गाइस,
पर मैं अपने शहर में जान पहचाने थोड़ा तो जल्दी बन गया ये गाड़ी हमारा, नहीं तो आराम से महीने 1.5 महीने आराम से लगती। तो कल मैं जाऊँगा इसको लेने के लिए भी, ब्लॉग बनाऊँगा तो डालूँगी आप लोगों के साथ, और जो भी बिल वगैरह है सब कुछ शेयर करूँगा। तो जो कुछ भी सीन हो मैं आपको बताऊँगा। तो एक और यही रीज़न था, तो ये सब सीन हो गाइस नीट वाले दिन, और उसके बाद हम लोग घर पे आए, पापा को शेयर किया सब ऐसा हुआ। पर पापा मम्मी इतने सपोर्टिव है मेरे, भगवान करे कि इतने सपोर्टिव पेरेंट्स सबको मिले। पापा मम्मी मेरे उस दिन से आज तक यही समझा रहे हैं कि भूल जा सब कुछ, जो वहाँ था अच्छे के लिए हुआ है, कुछ बड़ा ना था जो छोटा होकर चल गया। मानो कि हम लोग सेफ है, अगर नहीं होते तो फिर नीट क्या होता। ये सोच के खुश रहो और अपने आप को मोटिवेट करो कि आगे सब अच्छा रहे। ये सोच के खुश रहो कि एक न्यू लाइफ स्टार्ट हुआ तुम्हारा, हम लोग का, और इस चीज़ को एक्सेप्ट करना है कि अब कुछ नहीं कर सकते हम लोग, जो वो अच्छे के लिए हुआ। अगर ज़िंदगी ही नहीं रहती फिर क्या करते। पर फिर भी गाइस मैं बहुत डीमोटिवेट डिप्रेस्ड हो गया था कि मैं नीट ही नहीं दिया तो मैं एडमिशन कैसे लूँगा, प्राइवेट हो या फिर फॉरेन में हो, कहीं भी हो, मैं कैसे कॉलेज जाऊँगा। और मुझे फिर से प्रिपेयर करना पड़ेगा नीट 25 के लिए, तब जाके मुझे कॉलेज मिलेगा। और 1 साल सेम सिलेबस पढ़ना इस बहुत डिफ़िकल्ट है गाइस, बहुत। जो लोग ड्रॉपर होंगे उन्हें पता होगा इसकी सेम सिलेबस अगेन पढ़ना, वो भी साल भर के लिए, और वो भी 1-2 घंटे नहीं, 12-12 घंटे 13 घंटे डेली का देना कितना टफ होता है, कितना मुश्किल होता है, ये एक ड्रॉपर को पता होगा। खैर मैं बहुत डिप्रेस हो गया था ये सब चीज़ सोच सोच के। 3-4 दिन तो मैं बहुत रोया घर में बैठ के, निकला नहीं बाहर। बट नाउ अभी ठीक है सब कुछ, और मैंने एक्सेप्ट कर लिया कि मैंने नीट नहीं दिए, और ये हुआ लाइफ में, इसी का नाम ज़िंदगी है। जो मेरे से प्यार करते हैं, मेरे पेरेंट्स और मेरे सब्सक्राइबर्स जो मेरे से प्यार करते हैं, जो मुझे सपोर्ट करते हैं, आप लोग का ब्लेसिंग है गाइस, जो मैं आज हूँ आपके सामने। और सिर्फ इस चीज़ को ही सोच के कि मैं आज जिंदा हूँ, ये सोच के मतलब सब कुछ भूल जाने का मन करता है कि लोग भूल जाते हैं। मैं हूँ तो भी हूँ, तो मैं पढ़ के आराम से नीट क्रैक कर सकता हूँ कि अगर मैं नहीं होता तो फिर कुछ भी नहीं होता। फिर भी कुछ लोग कमेंट करेंगे कि मैं, क्या कमेंट करते हैं लोग कि मैं उतना पढ़ता भी नहीं कमेंट, फिर भी लोग कमेंट करेंगे कि मतलब क्या कमेंट करते हैं यार, कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। हाँ, ये कमेंट करेंगे कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। तो उन लोग के लिए सिर्फ मैंने वीडियो डाला है, आपने देखा होगा, सिर्फ उन लोग के लिए। वैसे मुझे प्रूव करने की अपने आप को कोई ज़रूरत नहीं है, बट स्टिल मैंने हर कुछ शेयर करा आज तक आप लोग से, तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं वो भी शेयर करूँ आपसे। मेरे बुरे दिन की बातें, मेरे अच्छे दिन की बातें। मैंने थार लिया, शेयर करा, गाड़ी का ये हालत हुआ, ये भी शेयर करना था तो शेयर किया। अब जिन लोग को झूठ लगे, मैं क्या ही कह सकता हूँ, उन लोग मैंने क्लिप्स दिखा दिया। अब मैं कल जाऊँगा ही थार लेने के लिए, वो भी मैं ब्लॉग करूँगा ही, जो कुछ भी होगा मैं दिखाऊँगा ही। तो कमेंट करने वाले तो अभी भी कमेंट करेंगे, पर इस बारी शायद मैं नेगेटिव कमेंट्स नहीं टॉलरेट कर पाऊँ, क्योंकि मैं जो अभी सिचुएशन में गुजर रहा हूँ मुझे पता है, बट स्टिल मैं स्माइल कर रहा हूँ। ये तो मेरी फैमिली की ही देन है कि हर सिचुएशन में स्माइल करना मुझे सिखाए हैं बचपन से लेके आज तक। हर सिचुएशन में मैं स्माइल करता हूँ अपने पापा मम्मी की तरह। मैंने उनसे सीखा है कि हर सिचुएशन में स्माइल करके उस सिचुएशन को भी टालने का और स्माइल करते रहने का, क्योंकि अच्छा वक्त भी आता है, इसलिए मैं स्माइल कर पा रहा हूँ ऐसे टाइम में। और अंदर से क्या है वो मुझे ही पता है। अभी ऐसे मूड स्विंग्स हो रहे हैं कि समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। आप समझ सकते हो, आप मेरी जगह पे अपने आप को रख के देखो, और आप इस टाइम क्या करते मुझे कमेंट सेक्शन में प्लीज़ 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 बताना गाइस कि अगर आप मेरी जगह पे होते तो क्या करते। अभी आपका क्या नेक्स्ट प्लान रहता है, नेक्स्ट डिसीजन क्या रहता है आपका, प्लीज़ मेरे से शेयर करना, मेरे को काफ़ी हेल्प करेगा। अगर आप मुझे हेल्प करना चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट करना कि आप
क्या करते अगर मेरी जगह पे रहते तो। यही था मेरा नीट डे का स्टोरी फर्स्ट एंड मेरे ज़िंदगी का सबसे ख़राब दिन, और भगवान न करे कि ऐसा दिन कभी किसी को भी आए और सब लोग सेफ रहें। बाकी मैं कल जाऊंगा थार लेने के लिए, वो आएगी तो और मोटिवेशन मिलेगा मुझे कि जो ख़राब हुआ था, जो ठीक होना था वो ठीक हो गया है, और जो ठीक नहीं होना था वो नहीं हो सकता है। इस चीज़ को मैं और अच्छे से एक्सेप्ट करके कोशिश करूँगा कि आगे बढ़ूँ। और आप लोग भी कमेंट करना कि क्या करना चाहिए मुझे, और आप लोग इस जगह पर रहते तो क्या करते। तो यही था गाइस इस वीडियो में। कल मैं आता हूँ थार लेता हूँ, उसके ब्लॉग शूट करता हूँ और आपको ज़रूर से ज़रूर मैं शेयर करूँगा सारी चीज़ें। टिल देन बी सेफ, बी हैप्पी। मिलते हैं फिर से किसी और वीडियो में, तब तक के लिए।